नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और इस कोविड-19 काल के अंदर अपना व अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखे होंगे। साथ में आप अपनी पढ़ाई से भी लगातार जुड़े रहें, ऐसी आप लोगों से उम्मीद है। आप सबको पता ही है कि वर्तमान की जो परिस्थितियाँ बन रही है, कोविड-19 में थोड़ा कोरोना में कंट्रोल आ रहे हैं, उस हिसाब से कक्षा 12 और कक्षा 10 के एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस हैं। तो आप कंटिन्यू पढ़ाई में लगे रहें, पढ़ाई से जुड़े रहें, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सके, अच्छे प्रतिशत के साथ में आप बोर्ड फाइट कर सकें। आज इसी सिलसिले में हमारा ये वीडियो है कक्षा 12 के लिए, जिसका अध्याय का नाम है राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति आप सबको पता ही है कि आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं में दूसरी अवधारणा है। पहली अवधारणा राजनीतिक समाजीकरण के बारे में अपन ने पहले इससे पूर्व जो वीडियो था उसके अंदर पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति के बारे में। राजनीतिक संस्कृति पाठ से 10-12 प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो परीक्षा में आ सकते हैं, संभावित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसी सिलसिले में आज का पहला प्रश्न ये है। प्रश्न 1, भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्थाओं में अंतर का मुख्य कारण है। अंतर का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन अ, भौगोलिक स्थिति, ऑप्शन ब, राजनीतिक संस्कृति, ऑप्शन स, राजनीतिक विकास और ऑप्शन द, राजनीतिक आधुनिकीकरण। मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोगों ने पहले से ऑलरेडी इस पार्ट को पढ़ रखा है, तो आप भी अपना राइट ऑप्शन आंसर ज़रूर चुनें और फिर साथ में टैली भी करते रहें कि आप जो चुन रहे हैं वो आपका उत्तर राइट है या गलत है। यदि उत्तर गलत ज़्यादा आ रहे हैं तो पढ़ाई से बिल्कुल कंटिन्यू जुड़ जाएं, क्योंकि यदि आप लगातार पढ़ाई से टच में नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक है उत्तर गलत आएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है राजनीतिक संस्कृति, ऑप्शन ब। भारत और पाकिस्तान की जो राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उनमें जो डिफरेंस हैं, अंतर है, उसका मुख्य कारण है भारत और पाकिस्तान की जो राजनीतिक संस्कृति है उनमें अंतर है और उसी वजह से उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में अंतर है। दूसरा प्रश्न, तीसरा है, दूसरा देखते हैं अपन एक मिनट। ओहो, दूसरा प्रश्न, एलन बॉल की राजनीतिक संस्कृति पर आधारित पुस्तक कौन सी है? एलन बॉल की राजनीतिक संस्कृति पर आधारित पुस्तक का नाम क्या है? एलन बॉल की पुस्तक का नाम आप जानते हैं। ऑप्शन हैं इसके 4। अ, आधुनिक राजनीति और सरकार, ब, भारतीय राजनीति और सरकार, तीसरा ऑप्शन स, विश्व राजनीति की एक झलक और ऑप्शन द, हिंद स्वराज। इनमें राइट ऑप्शन कौन सा है आपके हिसाब से आप चूज करें, फिर बाद में अपन राइट आंसर पे बात करते हैं। एलन बॉल राजनीतिक संस्कृति पर आधारित पुस्तक का नाम है, एलन बॉल की पुस्तक का नाम है, राइट आंसर अ, आधुनिक राजनीति और सरकार। इसका राइट आंसर है अ, आधुनिक राजनीति और सरकार। तीसरे प्रश्न के लिए चलते हैं अपन। तीसरा प्रश्न,
इनमें से कौन राजनीतिक संस्कृति का निर्धारक तत्व नहीं है? इनमें से कौन राजनीतिक संस्कृति का निर्धारक तत्व कौन सा तत्व नहीं है? तो इस प्रश्न के अंदर आपको राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों को एक साइड में करना है, पहचानना है, और जो राजनीतिक संस्कृति का निर्धारक तत्व नहीं है वो आपका राइट आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन है इतिहास, पहला ऑप्शन इतिहास, दूसरा ऑप्शन सामाजिक और आर्थिक परिवेश, तीसरा ऑप्शन भौगोलिक परिस्थितियाँ, और चौथा ऑप्शन लोगों की वेशभूषा। तो राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों पर आप ऑलरेडी परिचित हैं। इतिहास राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण करने वाले तत्वों में से है। सामाजिक आर्थिक परिवेश से भी राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण होता है। भौगोलिक परिस्थितियाँ भी राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण करने में सहायक होती हैं। लोगों की वेशभूषा से राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना लोगों की वेशभूषा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है ना, चौथा प्रश्न क्रम संख्या में वापस अपन पहला प्रश्न, राजनीतिक संस्कृति के प्रति अभिमुखीकरण है ये मानना है। राजनीतिक संस्कृति कार्य के प्रति अभिमुखीकरण है ये मानना है। डेविड स्टर्न का, स्पीरो का, आमंड का, लुशियन पाई का। राजनीतिक संस्कृति कार्य के प्रति अभिमुखीकरण है, ये परिभाषा किसने दी थी? राजनीतिक संस्कृति के बारे में ये बात किसने कही थी? आप सब जानते हैं, आपने उत्तर चूज कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है आमंड। वैसे आमंड जो है वो ये बात कहता है कि राजनीतिक संस्कृति कार्य के प्रति अभिमुखीकरण है। नेक्स्ट आगे अगला प्रश्न दूसरा, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को विकासशील देशों के संदर्भ में प्रतिपादित करने वाले प्रथम विद्वान है। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को विकासशील देशों के संदर्भ में प्रतिपादित करने वाले प्रथम विद्वान है। ऑप्शन अ आमंड और पावेल, ऑप्शन ब स्पीरो, ऑप्शन स डेविड स्टर्न, ऑप्शन द सिडनी वर्बा। प्रश्न को आप अच्छी तरह पढ़ें। हमेशा प्रश्नों को यदि आप पढ़ने में गलती करते हैं तो उत्तर भी गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो पहले आराम से प्रश्न को पढ़ें। परीक्षा के दौरान भी अपने को यही करना है कि आराम से प्रश्न को पढ़ना है, और जैसे अपन को प्रश्न को इसमें नहीं है या हाँ इससे संबंधित जो बातें उनको विशेष ध्यान देना है। परीक्षा का जो 2-3 घंटे का समय होता है उसमें आप अपना कितना ध्यान एकाग्र रख पाते हैं, उसी के आधार पर आप परीक्षा में स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, उसी के अनुसार आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को विकासशील देशों के संदर्भ में प्रतिपादित करने वाले प्रथम विद्वान हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना पहला ऑप्शन आमंड और पावेल। आमंड और पावेल। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, निम्न में से जिसे आमंड और पावेल ने राजनीतिक संस्कृति का परिवर्तीय माना है वो है। आपको इस प्रश्न के अंदर आमंड और पावेल ने राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तीय कौन से हैं उनके बारे में बताया था, वही आपको बताना है इस पर। ऑप्शन अ है ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, ऑप्शन ब है भावात्मक अभिमुखीकरण, ऑप्शन स है मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण, और ऑप्शन द है उपर्युक्त सभी। आमंड और पावेल ने राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तन कौन से माने हैं? राइट आंसर अपना बिल्कुल चूज करें, फिर अपन बात करते हैं राइट आंसर की। इसका राइट आंसर है द उपर्युक्त सभी।
राजनीतिक संस्कृति के उपर्युक्त सभी परिवर्तन हैं ना, ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण भी है, भावात्मक अभिमुखीकरण भी है और मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण भी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, निम्न में से किस देश की राजनीतिक संस्कृति क्रांति का परिणाम है? तो विश्व की क्रांतियों पढ़ने के दौरान अपन 2-3 क्रांतियों के बारे में पढ़ते हैं और संस्कृति की राजनीतिक संस्कृति क्रांति का परिणाम जिसका माना जाता है उसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन कौन सा है, ये आपको चूज करना है। पहला भारत, दूसरा ब लीबिया, तीसरा स ब्रिटेन और ऑप्शन द फ्रांस। प्रश्न वापस पढ़ लें अपन, निम्न में से किस देश की राजनीतिक संस्कृति क्रांति का परिणाम है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन द फ्रांस। फ्रांस की जो राजनीतिक संस्कृति है वो क्रांति का परिणाम है। नेक्स्ट अगला 5वां प्रश्न, निम्न में से जो विकासशील देश हैं जिसकी राजनीतिक संस्कृति विकसित देशों से भिन्न होगी वो है। विकासशील देश का नाम बताना है। तो कुछ इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करते समय आपको राइट आंसर ढूंढ। तो हम बात कर रहे थे कि कई बार प्रश्नों के ऑप्शन को चुनते समय उन ऑप्शनों में राइट ऑप्शन के साथ साथ में गलत ऑप्शन कौन से हैं उनका भी यदि अपन ध्यान रखें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रश्न का उत्तर देना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि 4 ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन अपने को पहली नज़र में भी जब अपन देखेंगे उसी समय लगेगा कि ये उत्तर नहीं हो सकता, गलत ऑप्शन है। तो उस ऑप्शन को अपन अलग कर लेते हैं, तो पीछे ऑप्शन जो बचते हैं उनमें से राइट आंसर चुनने में, सेलेक्ट करने में थोड़ा अपने को सरलता होती है। नेक्स्ट प्रश्न में अपन बात कर रहे हैं 6वां प्रश्न, राजनीतिक संस्कृति उपागम की शुरुआत निम्न में से किस दशक में हुई? दशक क्या है, दशक की अवधि क्या है, इसके बारे में अपन ने क्लास में शताब्दी और दशक के बारे में कई बार बातें की हैं और वैसे ये कॉमन चीज़ भी है। दशक का मतलब 10 वर्ष की जो अवधि है वो दशक कहलाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1920 से 1930 का दशक, ऑप्शन ब है 1940 से 1950 का दशक, ऑप्शन स है 1950 से 1960 का दशक और ऑप्शन द है 1990 से 2000 का दशक। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है ये आप सेलेक्ट करें अपनी तरफ से। वैसे इसका राइट आंसर है स 1950 से 1960 का दशक। इस दशक के दौरान ही आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं में राजनीतिक संस्कृति उपागम की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजनीतिक व्यवस्था में विपक्ष और विरोध की संभावना नहीं होती? निम्न में से किस राजनीतिक व्यवस्था में विपक्ष और विरोध की संभावना नहीं होती? तो ऑप्शन अ उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उपनिवेशवादी व्यवस्था में, ऑप्शन स सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में, ऑप्शन द उपर्युक्त सभी में। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें विपक्ष और विरोध की संभावना नहीं होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर सेलेक्ट करें। वैसे राइट आंसर होगा इसमें जिसमें विरोध की संभावना नहीं होती है वो है सर्वाधिकारवादी व्यवस्था। सर्वाधिकार व्यवस्था के अंदर कोई भी विरोध के लिए चांसेस नहीं रहता है। नेक्स्ट आगे 8वां प्रश्न, राजनीतिक संस्कृति एवं लोकतंत्र के मध्य संबंधों पर सबसे महत्वपूर्ण अनुभविक अनुसंधान है। राजनीतिक संस्कृति एवं लोकतंत्र के मध्य संबंधों पर सबसे महत्वपूर्ण अनुभविक अनुसंधान किसका है? अ गेब्रियल आमंड एवं सिडनी वर्बा का, ब फाइनर एवं वाइजमैन का, स हीज यूलोव का, द लुसियन पाई का। राजनीतिक संस्कृति एवं लोकतंत्र डेमोक्रेसी के मध्य संबंधों पर सबसे महत्वपूर्ण अनुभव के आधार पर अनुसंधान किसका है?
तो इसमें राइट आंसर अपनी तरफ से आप चूज करें, फिर अपन राइट आंसर पे बात करेंगे। जैसे इसका राइट आंसर है, आपने चुन लिया होगा अपना राइट आंसर है अ, ग्रेबियल आमंड एवं सिडनी वर्बा। इन दोनों ने लोकतंत्र और राजनीतिक संस्कृति के मध्य संबंध पर सबसे महत्वपूर्ण आनुभविक अनुसंधान प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्न में से किस विद्वान ने सत्ता में सैन्य भूमिका के आधार पर राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण किया है? निम्न में से किस विद्वान ने सत्ता में सैन्य भूमिका के आधार पर राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण किया है? अ फाइनर ने, ब वाइजमैन ने, स आमंड और पवेल ने, और द सिडनी और वर्बा ने। तो इनमें से उस विद्वान का नाम बताना जिन्होंने सत्ता में सैन्य भूमिका के आधार पर राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण किया है। राइट आंसर है इसका अ फाइनर। फाइनर ने राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण सत्ता में सैन्य भूमिका के आधार पर किया है। और 10वां प्रश्न, आमंड ने कितने प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का उल्लेख किया है? आमंड ने कितने प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का उल्लेख किया है? ऑप्शन अ 5 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति, ऑप्शन ब 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति, ऑप्शन स 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति, ऑप्शन द 2 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना स 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति। तो ये आज का अपना टॉपिक था, आधुनिक अवधारणाओं में दूसरी अवधारणा राजनीतिक संस्कृति, जिसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर अपन ने बातचीत की थी। आगे भी कंटिन्यू अपन इस प्रकार की प्रश्नोत्तरी से संबंधित वीडियोस बनाते रहेंगे और आप लोगों से जुड़े रहेंगे। मेरा विनम्र निवेदन आपसे ये रहेगा कि आप कंटिन्यू पढ़ाई से जुड़े रहें और बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हुए अपनी बिल्कुल पढ़ाई करते रहें, जिससे आप अच्छे से अच्छे प्रतिशत के साथ में बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर करें। और कोविड-19 कोरोना का जो काल है, इसमें बिल्कुल आप सुरक्षित रहें। थैंक यू।